आज हम सीखते हैं कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है यहाँ पे कई, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके समझाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 9ay स्क्वायर इक्वल टू x एंड x माइनस में 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। अब सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमें कैसे ट्रेस करना है कर्व के टर्म में। तो इससे हमारे पास कंडीशन हमारे पास है। कंडीशन में सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आती है सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी मीन्स हम कहने का मतलब यहाँ पे y इक्वल टू माइनस वाई पुट करते हैं एंड x इक्वल टू यानी x के बदले हम माइनस एक्स पुट करते हैं। अगर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास x एक्सिस की होता है, जस्ट यहाँ पे अपोजिट होता है, x एक्सिस होता है। अगर ये टर्म आता हमारे पास तो ये होता हमारे पास y एक्सिस आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये y एक्सिस आता है। तो यहाँ से अब हमारे पास सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। अगर हमारे पास इसमें नो चेंजमेंट हुआ तो x एक्सिस सिमेट्रिक होगा। अगर हमारे पास x की वैल्यू हमने माइनस एक्स किया, नो चेंजमेंट हुआ तो y एक्सिस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर सपोज यहाँ पे वैल्यू हम डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास का स्क्वायर है, यानी हम y की वैल्यू डालते हैं तो माइनस वाई, नो चेंजमेंट आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बट x की वैल्यू हम डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली सिमेट्रिक अबाउट किसके है, एक्स एक्सिस, नॉट वाई एक्सिस। तो जो जिसके सिमेट्रिक, अगर बोथ के सिमेट्रिक होता तो वहां पे हम लिख देते सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, बोथ लिखते। अब यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक किसके आ रहा है, यानी हमारे पास जो है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आया। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट किसका आया, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कर्व चेक करते हैं, कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से कर्व पास होगा या नहीं होगा, तो ये चेक करते हैं। तो ओरिजिन से पास होने के लिए हमारे पास x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू भी ऑल 0 होती है। अगर हम ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पे यानी 9a 0 x 0 माइनस 0 एंड 3a होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या मिलता है, 0 इक्वल टू 0। कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, यस, कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम चेक करते हैं टेंजेंट एट द ओरिजिन, टेंजेंट एट द ओरिजिन है या नहीं है, भैया चेक करेंगे। तो टेंजेंट होने के लिए जो है यहाँ पे हमारे पास इस पूरे टर्म को हम एक्सप्लेन कर देंगे, यानी हम इसी टर्म को जो है दूसरे इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो आती, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और करके, इसी को जो है हम फॉर्मूला में खोल देंगे, यानी हमारे पास 9ay स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इसको इक्वल टू, यहाँ पे x वैसे ही रहेगा, इसका हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 9a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 3 6xa, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे टेंजेंट एट द ओरिजिन में हमारे पास क्या देखते हैं, मिनिमम पावर ऑफ कोफिशिएंट, यानी जो हमारे पास मिनिमम
पावर को हम चूज करते हैं इसमें से, बोथ साइड से मिनिमम पावर। तो हम जब मिनिमम पावर चूज करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ओनली 1 पावर रहेगी, x का इसमें करें तो x स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब x क्यूब प्लस 9a स्क्वायर x प्लस माइनस में 6x स्क्वायर a, यानी हमारे पास 9ay स्क्वायर इक्वल टू दिस आ जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसका, तो यहाँ से अब हमारे पास जो है मिनिमम पावर, हम जो हमारे पास टर्म होगी, जो मिनिमम पावर होगी उसको हम चूज करेंगे। तो मिनिमम पावर यहाँ से हमारे पास कौन सा टर्म आ रहा है, ये तो हमारे पास 2 पावर है, 3 पावर है, इसकी 2 पावर है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, यानी मिनिमम पावर है इसकी। तो मिनिमम पावर को हम क्या करेंगे, 0 को इक्वल पुट करेंगे, यानी यहाँ से हमारे पास 9a स्क्वायर x इक्वल टू 0। देन यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास क्या 0 पे आ जाएगी। अब चलो ठीक है, हम यहाँ पे टेंजेंट एट दी ओरिजिन देख लिया। अब टेंजेंट एट दी जो ओरिजिन हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 0 जो हमारा है मीन्स हमारे पास। अब यहाँ से जो है, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, चौथा पॉइंट में इंटरसेक्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस। y एक्सेस देखते हैं तो y एक्सेस में जो है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब हम y एक्सेस इंटरसेक्ट ऑन y एक्सेस देखते हैं तो x इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में अब हम डालेंगे, मतलब x की 0 होती है तो हमारे पास वर्ड और टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, 9ay स्क्वायर, 9ay स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 0। तो जो हमारे पास पॉइंट आएगा 0 एंड 0। ठीक, अब सिमिलरली हम इंटरसेक्ट ऑन x एक्सेस देखा, y एक्सेस देखा। सिमिलरली इंटरसेक्ट ऑन जो है 5वें पॉइंट में इंटरसेक्ट ऑन x एक्सेस, इंटरसेक्ट ऑन x एक्सेस। जब x एक्सेस देखते हैं तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास ये 0 टर्म हो गया, ये वैल्यू हमारे पास क्या आई, x माइनस 3a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड x माइनस 3a इक्वल टू 0। तो एंड x इक्वल टू 3a। तो यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट आया, एक तो पॉइंट आया हमारे पास, यानी पॉइंट जो आया हमारे पास, एक तो आया 0 to 0 और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आया है, यानी 3a to 0। यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट आए। ठीक है, अभी हमारे पास पॉइंट निकल आए। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट पॉइंट चेक करेंगे, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स में चेक करते हैं जो है, एसिम्पटोट्स की बात आती है कि यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर देखेंगे एसिम्पटोट्स में। तो एसिम्पटोट्स की बात अगर हम करें यहाँ से, यानी 6th पॉइंट में जो है एसिम्पटोट्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ से पैरेलल टू x एक्सेस, पैरेलल टू x एक्सेस, पैरेलल टू x एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो पैरेलल टू x एक्सेस में y क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, y हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगी वैल्यू x कोफिशिएंट ऑफ, यानी x माइनस 3a इक्वल टू का होल स्क्वायर यानी 0। तो यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट अब हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास आ जाएगी x माइनस 3a इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3a।
तो यानी हमारे पास 3a to 0। अब यहाँ पे हम एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू किससे देखेंगे सेकंड में। अब पैरेलल टू वाई एक्सेस, पैरेलल टू वाई एक्सेस, पैरेलल टू वाई एक्सेस की बात करते हैं अगर हम, तो पैरेलल टू वाई एक्सेस में x 0 डाल देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो कोई वैल्यू इसकी कोई बनेगी नहीं, तो हम यहाँ पे तो ये 0 0 टर्म आ जाएगा, तो इसकी हमारे पास कोई मतलब एसिम्प्टोट्स इससे कोई पैरेलल नहीं होंगे इसके। अब हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, अब हम इसका क्या करेंगे ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग की बात आती है तो ट्रेसिंग में हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। ये जो हमारे पास टर्म है ये y, y डैश, x एंड x डैश हो, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास कहाँ तक गई है, ये हमारे पास यानी कस्प बनेगा, ठीक है। कस्प क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 टर्म आ रहा है, ठीक है। 0 टर्म आ रहा है तो ये कस्प बनेगा। अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे रूट समथिंग आ जाता तो हमारे पास x की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू आती है ये हमारे पास 0 वगैरह आएगा तो कस्प बनेगा। कस्प मीन्स ये बताते हैं कैसा होता है। ये जो कस्प होता है ये हमारे पास वैल्यू किसकी, पॉइंट कितना आया हमारे पास 3 आया, यानी पॉइंट यहाँ से 3 to 0 आया है, ठीक। अब जो है यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे पहले सिमेट्रिक किसके है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सेस, तो ये हमारे पास x एक्सेस होगा और ये जो हमारे पास वैल्यू जाएगी ये कुछ ऐसे करके, ये बाहर नहीं आएगी, ये इसी में ज्वाइंट रहेगी, ठीक है। और सॉरी ऐसे, अब ये जो वैल्यू ये पैरेलल जाएंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू जाएंगे ये इंफिनिटी जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 3a यहाँ पे पॉइंट, तो ये हमारे पास इसका क्या हुआ ग्राफ, यानी हमारे पास यहाँ पे जो ओरिजिन है 0 to 0। तो हमें इसमें याद रखने वाली बात है कि हाँ सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, सिमेट्री चेक करनी होगी बोथ में, x एक्सेस एंड y एक्सेस में। फिर कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, फिर हमारे पास टेंजेंट एट द ओरिजिन, फिर जो है हमारे पास इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सेस देखेंगे, नेक्स्ट में हमारे पास इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस देखेंगे। अब दोनों को हमारे पास वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई है। अब हम एसिम्प्टोट्स निकालेंगे। एसिम्प्टोट्स में क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें पैरेलल टू x एक्सिस की बात करते हैं, तो पैरेलल टू x एक्सिस में जो होता है, पैरेलल टू x एक्सिस में तो y 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकलेगी तो ही हम यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। अगर जैसे हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस था, y एक्सिस में हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो यहाँ से इसका मतलब कोई निकलता नहीं है, 0 0 टर्म हो जाती है, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यानी पैरेलल टू y एक्सिस नहीं होगा, इसके हम नहीं निकालेंगे, फाइंड करेंगे। जब जो मतलब इसमें मीन्स जो इक्वेशन है तो ही लिखेंगे। जैसे हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस नहीं है, तो उसको हम जो नहीं होगा तो उसे हम लिख के नहीं दिखाएंगे। That's all.